साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज के अपन क्लास में पढ़ने वाले हैं सेक्शन 185 बीएनएस से लगातार। क्लियर है? तो फटाक से कॉपी और एक पेन लियो, शुरू करें अपन क्लास को। और 10 मिनट की क्लास है भाई, पढ़ लो, ज़िंदगी बन जाएगी। और इधर उधर मत देखना भाई, ध्यान सारा, फोकस सारा कॉपी के अंदर, ठीक है ना। 185 बात करता है इरेजर ऑफ मार्क डिनोटिंग दैट स्टैम्प हैज़ बिन यूज्ड। स्टैम्प के उपयोग किए जा चुकने के घातक चिन्ह का छील कर मिटाना। क्लियर है? अब इसके परिभाषा क्या है वो अपन समझते हैं, या क्लॉज क्या है वो अपन समझते हैं, फिर अपन समझेंगे इसको प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में। परिभाषा क्या है? हुएवर मीन्स जो कोई भी, फ्रॉडुलेंटली। तो इसका बेसिक एलिमेंट क्या है? फ्रॉड करने की नीयत से। क्लियर है? मीन्स हुएवर फ्रॉडुलेंटली। और दूसरा है और विद इंटेंशन टू कॉज लॉस टू गवर्नमेंट। तो कुल मिला के या तो आप ऐड करो फ्रॉडुलेंटली, या किसी भी तरीके से कुल मिला के मकसद क्या है? गवर्नमेंट को नुकसान पहुँचाना। वो नुकसान कैसे होगा? या तो इरेज करोगे या रिमूव करोगे किसी स्टैम्प को जो कि इशू किया है गवर्नमेंट ने फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू, एनी मार्क पुट और इम्प्रेस्ड अपॉन दैट स्टैम्प फॉर द पर्पस ऑफ डिनोटिंग दैट द सेम हैज़ बिन यूज्ड और नोइंगली हैज़ इन हिज पोजेशन और सेल और डिस्पजेस ऑफ एनी सच स्टैम्प फ्रॉम विच सच मार्क हैज़ बिन इरेज्ड और रिमूव और सेल और डिस्पजेस एनी स्टैम्प विच ही नोज to have been used shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। अभी अपन ने ये पढ़ा नहीं, पहले पढ़ा ना आपको। और यही होता है जब आप इस चीज़ को जो है पढ़ने बैठते हो और फिर एग्जाम में जो है गलत सलत तरीके से आंसर को लिख के आते हो। एक छोटी सी बात समझ लो, कुछ लोग होते हैं चिन्नी चोर, हमारे ऑफिस में भी है। क्या करते हैं, उनके काम क्या है उन चिन्नी चोरों के? कोई भी लेटर आया, क्लियर है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि सील डब्बे जो है गवर्नमेंट के, मान लो जी ये लेटर है, अपन एग्जांपल ले लेते हैं, तो सील यहाँ लग गई, या स्टैम्प पे जो है सील नहीं लग पाई, या स्टैम्प से अड़ती हुई सील लग गई। क्लियर है? या स्टैम्प पर सील है पर उसको रिमूव करने के लिए उनके पास में कुछ लिक्विड है। क्लियर है? तो ऐसे सिनेरियो में वो जो स्टैम्प है जब वो बिका पोस्ट ऑफिस से, क्लियर है, तो आपने जो कंसर्न पोस्ट ऑफिस था वो संस्थान किसकी है? गवर्नमेंट की। उसको आपने क्या दिया? रुपये। उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? रेवेन्यू। तो आपने 5 रुपये दिए और एक स्टैम्प खरीद लिया, वो स्टैम्प लगा दिया और लेटर पोस्ट कर दिया। जिसको वो लेटर मिला उसने क्या करा? उसको लगा भाई ये जो सील है पोस्ट ऑफिस की वो कहीं और लग गई है, या स्टैम्प जो है कैंसिल नहीं हुआ, उसने उस स्टैम्प को रिमूव कर लिया। क्लियर है? और उसको यूज़ में ले लिया। इसके अलावा अगर सील लग गई है या ऐसा कोई मार्क है उसको रिमूव कर दिया ताकि वो स्टैम्प जो है दोबारा काम में आ सके। ठीक है जी। तो ऐसे सिनेरियो में जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो 3 वर्ष के कारावास से दंडित होगा। क्लियर हो गया आपको सामान्य भाषा के अंदर? तो कोई भी लिफाफा है उस पर स्टैम्प लगा हुआ है उसको निकालना, या उस पर कोई मार्क लगा हुआ है उसको रिमूव करके स्टैम्प को निकालना, उसको वापस से यूज़ करना ताकि अपन गवर्नमेंट को जो है नुकसान पहुंचा सकें। ये काम चाहे आप फ्रॉड करने की नीयत से करो चाहे कैसे करो, अगर ये फैक्ट सामने आता है कि आपके इस कृत्य से गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है तो ऐसी स्थिति में आप जो है जिम्मेदार होंगे एज पर लॉ। क्लियर हो गया? ये है सेक्शन 185 ऑफ बीएनएस, यही है मोटा मोटा। दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ फिक्टिटियस स्टैंपिंग। अब बात करते हैं अपन सेक्शन 186 की। क्या है मामला जी इसका? हुएवर जो कोई भी मेक्स बनाना, नोइंगली अटर डील इन और सेल एनी फिक्टिटियस स्टैम्प और नोइंगली यूज फॉर एनी पोस्टल पर्पस एनी फिक्टिटियस स्टैम्प। कुल मिला के जी आपने घर में छाप लिया स्टैम्प को, क्लियर है, और आपको लगा भाई स्टैम्प छापने से हमारे को जो है फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को जो है नुकसान होगा, और आपने उस फिक्टिटियस स्टैम्प को जो है यूज़ करके एनवेलप पे लगाया और लेटर को पोस्ट कर दिया। क्लियर है? और दूसरी बात है उसको बनाना, उसके बारे में चर्चा करना, उसमें डील करना, उसको सेल करना, ये सब भी जो है पेनल ऑफेंसेस है एज़ पर बीएनएस सेक्शन 186। और दूसरा है ऐसे स्टैम्प का पोजीशन रखना और जिसके लिए आपके पास कोई लॉफुल एक्सक्यूज़ नहीं है। तीसरी बात है मेक और विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़ हैज़ इन पोजीशन ऑफ एनी डाई, या किसी डाई या किसी प्लेट या किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी मटेरियल को परचेज करना ताकि ऐसे फिक्टिटियस स्टैम्प को बनाया जा सके, तब भी वो कंसर्न व्यक्ति जो है वो दोषी होगा। कुल मिला के तेल की स्कैम जो है आपने देखा होगा, उसमें क्या था, वो मशीन ले आया, प्लेट ले आया, डाई ले आया और ऐसे कैसे जो है स्टैम्प छाप दिए। क्लियर है? तो स्टैम्प से मतलब ये नहीं है कि वो टिकट लिया है आप पोस्ट ऑफिस से, कोई भी ऐसा स्टैम्प जिससे गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यू होता हो, चाहे वो जुडिशियल स्टैम्प है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प है, पोस्ट ऑफिस के स्टैम्प है, जिसमें गवर्नमेंट जो है ड्यूटी चार्ज करती है। तो इस सिनेरियो में अगर ऐसा कोई स्टैम्प फर्जी बनाया जाएगा या उसका कूट रचना किया जाएगा तो कम से कम जो करने वाला है वो दोषी होगा। यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो है विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 200 रुपीज़। मतलब कितना मोर कानून है इस देश का। मतलब कोई आदमी स्टैम्प छाप ले गलत सलत तरीके से, फर्जी स्टैम्प छाप ली है तो पनिशमेंट सिर्फ 200 रुपये। तो फिर क्या करा
इस बार नए कानून के अंदर। कुछ नहीं है जी, वो पुराने के पुराने कानून थे आईपीसी वाले, उसको दोबारा छाप दिया, बस यही हुआ है जी बीएनएस के अंदर। तो ये लगता है ऐसा, क्योंकि इतना मेजर ऑफेंस है ये कि गवर्नमेंट के स्टैम्प को छाप देना, फिक्टिटियस, और पनिशमेंट क्या है, सिर्फ 200 रुपये। साथियों यहाँ पर क्लॉज नंबर 2 में लिखा हुआ है कि ऐसा स्टैम्प अगर पाया जाएगा या ऐसी कोई डाई मिलेगी या ऐसी कोई प्लेट मिलेगी, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, ऐसा कोई मेटल होगा, उसको सीज कर लेंगे। इनका मानना है कि आर्थिक मान मारो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिक्टिटियस स्टैम्प। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। फिक्टिटियस स्टैम्प को हिंदी में कहेंगे बनावटी स्टैम्प। मीन्स अ स्टैम्प falsely purporting to be issued by government for the purpose of denoting a rate of postage। कि कोई पोस्टेज है उसको डिनोट करते हुए कोई स्टैम्प जो है छाप दिया, ऐसा कोई इंडिकेशन या रिप्रेजेंटेशन जिससे ये लगे कि ये स्टैम्प जो है छापा है गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन ने, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, तो वहाँ पर जो है जो कंसर्न स्टैम्प जो है, चाहे वो पोस्टल हो चाहे वो अदर स्टैम्प्स हो, दे विल बी कवर्ड अंडर द प्रीव्यू ऑफ फिक्टिटियस स्टैम्प। और क्लॉज नंबर 4 जो है हमारे काम का नहीं है, इसको मत पढ़ना, सर दुख जाएगा। अपन हम आते हैं सेक्शन 187 के अंदर। पर्सन एम्प्लॉयड इन मिंट कॉजिंग कॉइन टू बी ऑफ डिफरेंट वेट और कंपोजिशन फ्रॉम दैट फिक्स्ड बाय लॉ। कि सिक्कों के वेट चेंज कर देना, मतलब सारे चिन्नी चोर वाले काम दे रखे हैं इसमें, पर पनिशमेंट 200 रुपये है। उस पर देखा अपन 186 में। इसमें देखते हैं भाई कितना पनिशमेंट है, क्या है कि whoever being employed in any mint lawfully established in India does any act or omit what he is legally bound to do with the intention of causing any coin issued from that mint to be of different weight or composition from the weight or composition fixed by law, वो दंडनीय अपराध होगा, जिसमें कारावास है 7 साल का और फाइन भी जो है वहाँ पर होगा। क्लियर है। अब मिंट क्या है, टकसाल। भाई जो कोई भी किसी टकसाल में काम कर रहा है, जैसे सिक्के जो है बनते हैं और वो सिक्कों का वेट और कंपोजिशन जो है चेंज कर रहा है, एक ऐसा कंपोजिशन जो कि फिक्स किया गया है लॉ के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा और पनिशमेंट जो है 7 साल होगा। अब जरा बताओ कि प्रैक्टिकल सेक्शन क्या था, आप खुद सोचो। 186 इज मोर प्रैक्टिकल देन 187। सिक्के कौन लेता है आज के टाइम पे? कोई लेता ही नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे स्टैम्प की, चाहे वो पोस्टल स्टैम्प हो, चाहे वो जुडिशियल स्टैम्प हो, चाहे वो नॉन जुडिशियल स्टैम्प हो, ये ज़्यादा बिक्री में है और चलन में ज़्यादा हैं एज पर सिक्के। तो 186 इज मोर प्रैक्टिकल देन 187। बट दुर्भाग्य का विषय ये है कि पनिशमेंट जो है 200 रुपये अगर हम छाप दें फर्जी स्टैम्प पर, अगर हम बना रहे हैं फर्जी कॉइन या उसका वेट चेंज कर रहे हैं, तो पनिशमेंट जो है वहाँ पर है 7 साल का। है जी, कितनी प्रैक्टिकल बात। तो आप खुद सोच लो क्या चाह रही है गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं 188 की। अनलॉफुली टेकिंग कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम मिंट, कि जो कोई भी विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी टेक आउट फ्रॉम एनी मिंट लॉफुली स्टेबलाइज इन इंडिया एनी कॉइनिंग टूल और इंस्ट्रूमेंट, कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट या टूल जो है लेके जा रहा है जिससे कॉइन का जो है प्रोडक्शन होता है, और ऐसा करने के पीछे कोई लॉफुल अथॉरिटी नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, और वो लेके जा रहा है उसको किसी मिंट से जो कि स्टेबलाइज है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वहाँ वो दंडनीय अपराध होगा, 7 साल कैद और फाइन जो है वहाँ पर इम्पोज होगा। क्लियर हो गया। तो अपन ने यहाँ पर जो है चैप्टर क्लोज कर दिया सिक्कों वाला, स्टैम्प वाला। अब आगे अपन पढ़ेंगे अनलॉफुल असेंबली को, तो भाई पढ़ के आना और इसको अपन कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में जो है कंप्लीट करते हैं। नहीं होगा 2 में करेंगे, 3 में करेंगे, जो टाइम लगेगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपन विद न्यू टॉपिक। टिल देन जय हिंद, जय भारत।